माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। और ऑफिशियली तो मैंने अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं की है किसी के लिए। ठीक है, पर मैंने सिर्फ आप ही को नहीं, उन लोगों को भी बुलाया है जिनके प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। हाँ सर, जानती हूँ, मैंने उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी है, चिट्ठी पहुंच गई है सर उनके पास। वो लोग शायद आते ही होंगे, लेकिन मैं कुछ पक्का नहीं बता सकती आपको। आप सब एक ही घर में रहते हैं और आप ही को नहीं पता कि वो आएंगी भी या नहीं? सर पता है कि वो आने वाले थे, लेकिन अब अगर वो नहीं आए किसी और रीजन से तो ये नहीं पता मुझे सर। और सर आपका ऑफिस है, आप फोन करवा सकते हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, पता कीजिए कितनी दूर है वो। आप ही फोन कीजिए और पूछ लीजिए कि कब तक पहुंचेंगे वो यहाँ पे। जी सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि अगर आए तो और भी कई चीजों पर से पर्दा उठ सकता है। एक्सक्यूज मी, आप तब से हाना के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्या दुश्मनी है आपकी? यही कि इन्होंने आपके सब सीक्रेट्स जान लिए? नहीं सर, हमें वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। हमारे ऑफिस में आज तक इतना गंदा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। कौन सा गंदा इंसिडेंट है आपके हिसाब से? सर यही जो एंटर करते ही अपने सगे संबंधियों का भला करने लग गए। लिसन, आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सी कंप्लेंट्स हैं। अगर वो प्रूफ हो गई तो फिर आपको कौन बचाएगा? आप लोगों के खिलाफ भी कदम उठाऊंगा। ओके, यू मे गो। रोहित, रुको आप जरा, बैठो। सर मैं यू कैन गो। थैंक यू। रोहित, टेल मी वन थिंग, हाना सहन का कामकाज कैसा है? बहुत अच्छा है सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है सर। और मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियां टिक नहीं पाएंगी, मौका मिलता है कहीं और चले जाएंगी। टेल मी वन थिंग रोहित, जो आहाना ने लॉजिक दिया, क्या तुम्हें भी लगता है कि सचमुच यही वजह थी बात छुपाने की? हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि ये सब इन्होंने अपने फायदे के लिए किया होगा, पर फिर भी कहता हूं सर कि आप सब देख सुन के फैसला लीजिए। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ये फैसला सर। सर ये आ गए हैं। अंदर आ सकते हैं बाबू? आइए। हाँ, नमस्कार। आप बैठे इधर, आप आओ बेटा इधर। आप लोगों का ज्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, बस मुझे यह जानना है कि जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी खबर आपको किसने दी? मेरी बहू आना नहीं दी थी। इसी ने कहा अच्छा मौका है तो एक बार आप भी कोशिश करके देख लो। हम तो काम करते ही हैं बाबू। अब आना ने कहा था कि अगर काम बढ़ाना है तो एक बार ऑफिस में दरखास्त करके देख लो। क्या आप जानती हैं कि आपकी बहू ने किसी को नहीं बताया ऑफिस में कि आप उसकी सास लगती हैं? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इस बात का अंदाजा तो था कि उसने शायद किसी को नहीं बताया होगा, क्योंकि इसने दूसरे कर्मचारियों के सामने कभी नहीं बताया कि ये हमारे घर की छोटी बहू है। उसी से हमें लग गया था। आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर गलत है? अब हमको क्या लगता है ये कहाँ मायने रखता है बाबू, और इससे फर्क भी क्या पड़ जाएगा। बस एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी आहाना जो है ना, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी और करने भी नहीं देगी। अगर इसने यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया, इसका यही मतलब है कि इसने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए नहीं बताया।
देखिए बड़े बाबू, अब इस बुढ़ापे में, इस उम्र में आके मैंने कुछ अपना काम शुरू किया है। मैं अपनी बहुओं को, अपनी बेटी को स्वनिर्भर बनाना चाह रही हूँ। और फिर आप लोग अपनी योजनाओं के मुताबिक सच में महिलाओं को घर से बाहर निकालकर स्वनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं। फिर किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, ये कहाँ मायने रखता है। काम तो काम होता है ना बाबू, कोई भी हो। मायने तो ये रखता है कि हम काम करने के काबिल है या नहीं, हम किसके पहचान वाले हैं ये तो मायने नहीं रखता है ना सर। जुर्म तो तब होता ना जब उस पहचान की वजह से हम अपने मौके का दुरुपयोग करते। पर अहाना ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि अहाना ने बिल्कुल निष्पक्ष रहकर सब कुछ किया है। हाँ, एक एक्स्ट्रा खुशी ये थी कि हमारा काम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अहाना ने हमारी स्ट्रगल, हमारी लड़ाई देखी है। अभी इस उम्र में मेरी माँ ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की और वो सफलता से आगे भी बढ़ रही है। अहाना के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें तो नहीं लगता कि अहाना ने कुछ भी गलत किया है, इसीलिए शायद उसने हमें उसके ऑफिस में जगह दी। बल्कि उसने तो कुछ स्वनिर्भर महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसकी गलती तो क्या ही मानेंगे, लेकिन एक बात बता दें बाबू आपको, आज अगर आप हमें काम ना भी देना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। काम की हमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमें तो कई जगह से फोन भी आ रहे हैं, सिर्फ काम और ऑर्डर के लिए नहीं, बल्कि हमें सम्मानित करने के लिए भी। अगर हम आपके साथ काम करते हैं ना बाबू, तो आपके डिपार्टमेंट को सुनाने लायक सफलता की एक कहानी मिल जाएगी कि इस उम्र में आकर भी एक औरत नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है, उसकी जवान बहुएं और उसकी विधवा लड़की का घर बसाने में मदद कर सकती है। और ये जो हमारे घर की बहुएं या औरतें कह लीजिए, हमेशा पति के छत्र छाया में जीती आई हैं, उनका दबाव झेलती आई हैं, अपनी जरूरतें और अपने सपनों को जिन्होंने कहीं छुपा कर दबा कर रखा है, वो भी सम्मान से कह सकती है कि वो किसी का बोझ नहीं है। और मेरी ये विधवा बेटी, इसके पति के जाने के बाद इसके ससुराल वालों ने इसे अपनी जगह नहीं दी और पति ने तो कभी इसे अपनाया ही नहीं। और जब ये मेरे घर आई अपने मायके, तब तो मेरे घर वालों ने कितनी बातें सुनाई। मेरे अपने लड़कों ने कहा कि मैं इसे अपने ससुराल भेज दूं वापस। और तो और मेरे घर की महिलाओं ने इसके खिलाफ कितनी उल्टी सीधी बातें की। कई बार घर की औरतें ही घर के औरतों की दुश्मन बन जाती है। तब मेरी इस बेटी को, मेरी इस छोटी बहू ने इसे अपने ससुराल जाने नहीं दिया, उसके साथ डट कर खड़ी रही और धीरे धीरे ये हमारे काम के साथ जुड़ गई। और आज फख्र के साथ ये कह सकती हूँ बाबू कि आज ये सिर्फ अपना खर्चा नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार का खर्चा उठा सकती है। अब रहे आपके 7 लाख रुपए। अब इस सरकारी योजना के तहत अगर आप हमारी मदद करें ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यही लगता है कि आना जहां भी जाती है, उस जगह को 100% सुधारने की कोशिश करती है। वो अपने काम के साथ साथ आपके डिपार्टमेंट को भी सुधारना चाहती है और साथ ही साथ हमारे घर को भी। आपको पता है, जब हमने काम शुरू किया था ना, तब ये खुद मूर्तियों का झोला उठाकर गली गली घूमकर मूर्तियां बेचा करती थी हमारे लिए। अब सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है बाबू, कोशिश, काबिलियत, सब्र, तीनों की जरूरत होती है। बस अब हमें और आगे कुछ नहीं कहना। अगर आपको लगता है कि हम इस रकम के योग्य नहीं हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ये भी लगता है ना कि आप आना को इस नौकरी से निकाल देंगे, तो भी हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि आना की सासू माँ अब भी जिंदा है। आना की सासू माँ सिर्फ उसकी सासू माँ नहीं, उसकी दोस्त, उसकी सहयोगी भी है। आना इतनी काबिल लड़की है कि आपका ये ऑफिस छोड़ अगर वो हमारे साथ हमारे काम में लग जाए, तो इससे हमारा ही फायदा होगा। यकीन के साथ कह सकते हो कि हमारा काम आसमान की बुलंदियों को छू जाएगा। क्या पता तब हमारा सम्मान करने के लिए आप हमारे लिए कोई अनुष्ठान ही रख लें। बाकी आपका फैसला।
आप जो सही समझे आप करिए, बस हमें खबर कर दीजिए। आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। आओ बिटिया। नमस्कार बाबू। मैं पानी लेकर आई। मम्मी माँ सब ठीक है ना? ओ माँ दुर्गा। सब लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ काम करेंगे कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं, नौकरी लगी थी अभी अभी, और शुरुआत में ही झटका लग गया। हफ्ता भर हुआ नहीं कि ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बहुत गलत हुआ। मुझे धमकी दे रही थी मेरी नौकरी के बारे में। अब क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। वो क्या है ना, इसके ऑफिस में मेरी जान पहचान का एक बंदा काम करता है। उसने मुझे सब कुछ बताया इसके घोटालेबाजी के बारे में। मैंने भी उसे सारी इंफॉर्मेशन दी। वो क्या है ना, ये 2 नंबरी काम होता तो इसी घर में है ना। इसके सीनियर्स आए थे इसके डिपार्टमेंट से, रिपोर्ट हुई है इसके खिलाफ। 1 नंबर की घोटालेबाज लड़की है ये। किस लड़की के चक्कर में पड़ गया तू छोटू? अभी भी वक्त है, संभल जा। कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में तुझे भी चक्की पीसनी पड़े। वाह पोल्टू दादा, आज तो आप पूरे फॉर्म में आए हैं। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी जुबान चल रही है तुम्हारी। जरा सी भी शर्म नहीं है तुम में? क्या भाभी, बुढ़ापे में अपनी छोटी बहू की चोरी के लिए गवाही देने गई थी आप? अगर आपको इतनी परेशानी है ठाकुर जी, तो आप लोग इस घर में जबरदस्ती क्यों रह रहे हैं? और फिर ठाकुर जी, पराए घर में रहकर मुंह चलाना अच्छी बात नहीं है। मैं चोर हूं तो मेरी बेटी बहुएं सब चोर हैं। चोरी करेंगी तो गवाही देने तो जाऊंगी ना मैं। क्यों छोटू, तू चुपचाप खड़े खड़े क्या सुन रहा है? एक बार इनकी बातों में आकर तूने अपनी बीवी को घर से निकाला था। बड़ी मुश्किल से उसे इस घर में लेकर आई हूं मैं। अब फिर से इनकी बातों में आकर बलि का बकरा बनना चाहता है? एक बार अच्छे से सोच ले। माँ, अभी तक मैंने आहना से कुछ नहीं कहा, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तूने कुछ कहा नहीं है छोटू, लेकिन जिस तरह यहाँ पर खड़े खड़े तू इसकी बातें सुन रहा है ना, तुझे क्या लगता है छोटी बहू के सामने अगर ये तेरे बारे में ऐसा कुछ कहते तो ये सुन पाती? अच्छे से जवाब देती उन्हें। और फिर तू इसकी बातें क्यों सुनता है? क्या खिलाता पिलाता है तुझे? या ऐसा कौन सा कर्ज लेकर बैठा है तू इसका अपने सर पर, जो तुझे इसकी हर बात सुननी पड़ रही है? ये लड़का तेरा घर बर्बाद करने पर तुला है छोटू। तेरे बाबा ने इस घर में इनको जगह देकर बहुत बड़ी गलती करके चले गए, और उस गलती की सजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। माँ, आप परेशान मत हुई। अब आप लोग बिजनेस संभाल रहे हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कई घर होंगे, तब आप ये घर ना इन्हें दान कर दीजिएगा। वो क्या है ना, मानसिक शांति सबसे बड़ी बात होती है। पोल्टू दादा, आपको किसने कहा कि आहाना ने चोरी की है?
और मेरी माँ उसके लिए गवाही देने गई थी। आप अहाना की बेइज्जती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरी माँ की भी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको ये हक किसने दिया? पोल्टू दादा, अपनी हदें मत भूलिएगा। किसी को हक दिया नहीं जाता है मिली, लेकिन कुछ लोग ना जबरदस्ती हक जताने लगते हैं, सच में उनका हक हो या ना हो। जी मैं अब सब समझ रही हूँ। अब ये ऐसे ही हंगामा करेंगे जब तक मैं इनके डिवोर्स के पेपर पे साइन नहीं कर दूं ना, तब तक ये ऐसे ही कुछ करते रहेंगे। तो जानती हैं आप, मैंने तो तय कर लिया है, मैं अब इन्हें आजाद कर रही हूँ। आज के आज ही मैं इनके पेपर्स पे साइन कर दूंगी। कहाँ है कागज? आप दीजिए। एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने चले हैं ना, कहीं ऐसा ना हो इसके चलते आप ही बर्बाद हो जाए। मैं भी देखती हूँ आपकी ये उड़ान आपको कहाँ तक लेकर जाती है। दीजिए आप पेपर्स, मैं अभी दस्तखत कर देती हूँ। हाँ दीजिए, मैं आज ही दस्तखत करूंगी। नहीं दीदी नहीं, आप साइन नहीं करेंगी। आपकी बेटी का हक ये नहीं छीन सकते। पोल्टू दादा, आप इतनी देर से बोली जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब यही नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। और अहाना ने चोरी की है या नहीं, ये बात की बात है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पहले मेरा अहाना से ये पूछना जरूरी है कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं अहाना का हस्बैंड हूं। अहाना, आपने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? आपको नहीं लगता कि आपको मुझे बतानी चाहिए थी ये चीज? मैं किसी को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, बस इसीलिए। माँ का प्रोजेक्ट मैंने ऑफिस में फाइनलाइज किया है, इसलिए ऑफिस के कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि मैं अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचा रही हूं। और वो जो ये बात कह रहे हैं, मैं उन्हें गलत भी नहीं कह सकती हूँ, पर इस काम के पीछे भी ना मेरे पास एक लॉजिक है। आज इंस्पेक्शन में भी मैंने अपनी बात रखी, जवाब दिया मैंने उन्हें। ये नहीं पता मुझे कि मेरी नौकरी रहेगी या नहीं, ये सब तो कल ही पता चलेगा। हालांकि अगर मेरी जॉब चली भी जाती है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं माँ के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाऊंगी, और ये बात मैंने ऑफिस में कह दी है पहले। एक तो चोरी के इल्जाम में ऑफिस से निकाला जाता है, और ऊपर से बड़े बड़े भाषण दे रही हो। हमें सब पता चल गया है, चोरी की थी ना, घोटाला किया था ना। अरे सगे संबंधियों को काम दिलाना भी एक तरह की चोरी ही होती है। आखिर चोर की बेटी चोरी ही तो करेगी। खबरदार ऋषि मुनि, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मेरे घर वालों को बीच में मत लाइए। और आप क्या सोच रही हैं कि आप यहाँ पे जो कुछ भी बोलेंगी सब लोग मान लेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। ऋषि मुनि, आपकी क्या प्रॉब्लम है? अहाना ने अगर चोरी की है तो उसे उसकी सजा मिल जाएगी, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर तो कहना क्या चाह रहा है छोटू? हाँ, आस पड़ोस में ये जब बात फैलेगी तो हमारे घर की कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है तूने? अगर आस पड़ोस वालों को पता चलेगा तो आप ही की वजह से पता चलेगा ऋषि मुनि। जो नहीं भी हुआ होगा ना,
वो भी 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताएंगी। बहुत अच्छे से जानती हूं मैं आपको। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपको भी और आहना को भी। वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आहना ने कुछ नहीं किया और आहना कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारे गलत काम करने का ठेका तो आपने और आपके बेटे ने उठा रखा है ना। अरे वाह बड़ी बहू, आजकल तुम्हारी जुबान भी बहुत चलने लग गई है। जीजी क्यों ना बोले कुछ? आप बातें करते रहे और हम बस सुनते रहे। ये किसने कहा? अब ना मैं पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगी कि आप यहाँ रह के क्या कर रही हैं। आपकी अपनी बहू के होते हुए आप अपनी बेटे की दूसरी शादी कराने जा रही हैं? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि जो नई बहू आने वाली है वो बहुत सारा पैसा लेकर आने वाली है ना? दहेज मिलने वाला है ना आपको? सब कुछ पता है और ये बात मैं पूरे मोहल्ले में बताऊंगी। चुप नहीं रहूंगी मैं, सारी पोल पट्टी खोल दूंगी अब मैं आपकी। बताना, जरूर बताना। पहले मैं कहती थी ना कि घर की बातें बाहर तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब तो मैं खुद कहती हूं कि सबको बता दो इनके करतूतों के बारे में। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है मैंने कोई गलत काम किया है? कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए। आपकी बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बोल छोटू बोल, तू वही बोलना जिस बात पे तेरा विश्वास है, जो बात तू मानता है। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।